फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट आई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की। वो जजमेंट वैसे तो पर्टेन करती है कर्नाटका वैट से, लेकिन उसकी कुछ इम्प्लीकेशंस, जैसा कि आजकल ट्रेड और इंडस्ट्री में चल रहा है, उसकी कुछ इम्प्लीकेशंस जीएसटी में भी रिलेट करके देखी जा रही हैं। ये इम्पोर्टेंट जजमेंट है स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस गिल कॉफी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड। और इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेके काफ़ी डिटेल में बात करी है। इनपुट टैक्स क्रेडिट एक ऐसा एरिया है इनडायरेक्ट टैक्सेस में, पहले वैट में भी और अब आज जीएसटी में भी, जो काफ़ी लिटिगेशन के अंदर रहता है। जब से ये जजमेंट आई है, इस जजमेंट को जीएसटी से रिलेट करके देखा जा रहा है। आज हम इस जजमेंट को डिकोड करेंगे और देखेंगे कि क्या इस जजमेंट की इम्प्लीकेशन करंटली जीएसटी के सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लोज बी और सी से हैं। जीएसटी का सेक्शन 155 जो बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करता है फॉर क्लेमिंग आईटीसी। फ्रेंड्स, ये जो जजमेंट है, कैटेगोरिकली ये जजमेंट रिलेट करती है कर्नाटका वैट के सेक्शन 70 से। कर्नाटका वैट के सेक्शन 10 जो बेसिकली कंडीशंस लगाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट पे, उनके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करती है। ये जजमेंट बात करती है सेक्शन 17 ऑफ द कर्नाटका वैट एक्ट, जो सिमिलर है सेक्शन 155 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। सेक्शन 70 क्या कहता है, सेक्शन 155 जीएसटी का क्या कहता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सेक्शन 70 कर्नाटका वैट एक्ट कहता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट किसी भी परचेजिंग डीलर का ठीक है या नहीं, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है जो परचेजर है। ये परचेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रूव करेगा कि उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट जेन्युइन है और वो एलिजिबल है इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए। सिमिलर रिस्पॉन्सिबिलिटी 155 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट में भी डाली गई है। जो मेन कंट्रोवर्शियल बात है, जो काफी लोग रिलेट कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं कि सेक्शन 70 पेरीमेटेरिया है सेक्शन 155 के। तो अब इस जजमेंट को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि इस जजमेंट में क्या कहा गया है और ये जजमेंट क्या रियली जीएसटी से रिलेट करती है या नहीं करती है। फ्रेंड्स, सेक्शन 70 को जब सुप्रीम कोर्ट ने एनालाइज करा और जो इस केस के जो फैक्ट्स थे, ये बेसिकली जो केस है, ये बहुत फैक्ट स्पेसिफिक केस है। बहुत ही फैक्चुअल इसके अंदर बातें डिस्कस की गई है। जनरली जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग्स होती हैं, वो क्वेश्चन ऑफ लॉ, और वो भी मेजर क्वेश्चन ऑफ लॉ पे होती हैं। लेकिन इस जजमेंट को अगर आप एनालाइज करें, तो इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने काफी फैक्चुअल बातों को डिस्कस किया है और अपनी जजमेंट में ये बताया भी है कि एक जेन्युइन परचेजिंग डीलर को क्या क्या डॉक्यूमेंट इन एडिशन टू इनवॉइस एंड पेमेंट लेजर्स, क्या और डॉक्यूमेंट उसको देने चाहिए ताकि वो अपना केस डिफेंड कर सके रेवेन्यू के सामने। इस केस में जो गवर्नमेंट काउंसिल्स थे, उन्होंने ब्यूटीफुली केस को प्रेजेंट किया। ऑनरेबल हाई कोर्ट के बाद उन्होंने चैलेंज किया इस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में जो परसेप्शन उन्होंने क्रिएट किया परचेजिंग डीलर्स का, वो बिल्कुल ही यू कह सके मेलाफाइड एकदम परसेप्शन उन्होंने क्रिएट कर दिया। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में कहा कि खाली अगर आप टैक्स इनवॉइस की कॉपी और पेमेंट यानी बैंक स्टेटमेंट की कॉपी देने से अगर आप सोचेंगे कि आपको आईटीसी मिल जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा आपको ट्रांसपोर्ट की डिटेल्स, फ्रेट चार्जेस, मूवमेंट की डिटेल्स, जैसे फॉर एग्जांपल वेट करने के लिए धर्म कांटा की जो स्लिप्स होती हैं, वो कोई फुटेज वगैरह, क्या आपने ऐसी कोई डिटेल्स गवर्नमेंट अथॉरिटीज को दी या नहीं दी। इस स्पेसिफिक केस में जितने भी परचेजिंग डीलर्स थे, वो कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं दे पाए जिनसे उनका केस स्ट्रांगली ये हो सके कि इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए वो लोग एलिजिबल हैं। तो इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम समराइज करते हैं
कि खाली इनवॉइस और पेमेंट लेजर देने से बात नहीं बनेगी, इसके अलावा आपको वो बाकी डॉक्यूमेंट्स भी देने पड़ेंगे जिससे आप जेन्युइनली प्रूव कर सकें कि आपने माल भी लिया है, खाली आपने पेपर ट्रेडिंग नहीं की, फेक इनवॉइसेस की ट्रेडिंग नहीं करी। अब बात करते हैं कि इस जजमेंट में जो सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्यूमेंट्स की बात करी है टू प्रूव द मूवमेंट ऑफ गुड्स, द प्रूव द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ गुड्स, क्या वो जीएसटी में भी लगते हैं? अगर हम ध्यान से देखें 16(2)(b) और C को, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए आपको इनवॉइस की कॉपी चाहिए और आपने एक्चुअली में गुड्स और सर्विसेज रिसीव करे हैं। द वर्ड्स यूज्ड इन जीएसटी इज यू हैव एक्चुअली रिसीव्ड द गुड्स एंड सर्विसेज। सो हाउ विल यू प्रूव दैट यू हैव एक्चुअली रिसीव्ड द गुड्स एंड सर्विसेज? सपोज आई एम अ बायर and I have bought certain goods of say 20 lakh rupees plus some GST has been paid to the supplier. So if someone says to me, or say government officer says to me that you prove that you have actually received the goods, so what documents I will prove? I will give in the copy of tax invoice, the copy of freight charges like the copy of GR, the copy of that Dharamkata slips जिससे मेरा वेट होता है। उसके बाद अगर कहीं मेरा टोल, अगर मेरे ड्राइवर ने कहीं टोल की पेमेंट करी है तो मैं टोल की स्लिप्स भी दे सकता हूं। मेरे फैक्ट्री के गेट पे जब माल आता है तो मेरी सीसीटीवी की जो फुटेज हैं उनकी फुटेज को मैं प्रोड्यूस कर सकता हूं। ड्राइवर्स की स्टेटमेंट यानी ड्राइवर्स से मैं सिग्नेचर करा सकता हूं कि वो इस डेट को मेरा माल लेके आए हैं। उसके बाद मैं पेमेंट के प्रूफ्स दे सकता हूं। तो अगर आपने जेन्युइनली कोई माल खरीदा है तो आपको ये डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल होने ही होने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि सीसीटीवी फुटेज हर केस में होगी, धर्मकाटा पर्ची हर केस में होगी, लेकिन आपके पास मूवमेंट की डिटेल्स 100% अवेलेबल होंगी अगर ये एक एक्चुअल जेन्युइन परचेज ट्रांजैक्शन है। लेकिन अगर ये पेपर ट्रेडिंग है तो आपके पास जनरली 3-4 डॉक्यूमेंट्स होते हैं। आप टैक्स इनवॉइस लगाते हैं, ई वे बिल लगाते हैं, और ई वे बिल में भी हमारा ये एक्सपीरियंस रहा है कई बार डीजीआई के सामने जब हमने केस को प्रेजेंट किया तो गाड़ी एक्चुअली में उसमें टन्स ऑफ माल उसके अंदर भेजा जाता है, लेकिन पता चलता है वो एक छोटा टेम्पो था या फिर एक 2 व्हीलर की डिटेल्स ई वे बिल बनाते वक्त डाली गई। तो ऐसे में ऑफिसर को क्लियरली पता चल जाता है कि ये एक फेक ट्रांजैक्शन थी, एक बोगस ट्रांजैक्शन थी, इसमें माल का जो है मूवमेंट हुआ ही नहीं। अगर आप इस पूरे सिनेरियो को समराइज करें तो ये जजमेंट जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, ये डायरेक्टली जीएसटी से कनेक्टेड नहीं है, बहुत ही स्पेसिफिक ये फैक्ट बेस्ड जजमेंट है। लेकिन इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही हैं, आने वाले समय में सिमिलर जजमेंट्स ऑनरेबल डिफरेंट हाई कोर्ट्स भी देंगे, क्योंकि आपको जीएसटी में भी मूवमेंट को प्रूव करना ही करना है। So friends, that was it for this video. Thank you so much for watching this. Have a nice day.